गीत वंदे मातरम और उसके बाद बिस्मिल का लिखा हुआ गीत कौमी तराना सरफरोशी की तमन्ना। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रह न जाना राह में। लज़्ज़ते सहरान वर्दी दूरिए मंजिल में है, लज़्ज़ते सहरान वर्दी दूरिए मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब न पहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न पहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब दिले दिल में है, एक मिट जाने की हसरत अब दिले दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
एकेडमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भट्टाचार्य, श्री नटवर सिंह, प्रोफेसर सुरूर, अमृता जी, प्रोफेसर गाडगिल, प्रोफेसर नारंग और हाजरीन जलसा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मौलाना साहब की 100वीं वर्षगांठ की याद में आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन के लिए श्री नटवर सिंह जी आज यहाँ हाजिर हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ विद्वानों और लेखकों का जो इस सेमिनार में शरीक होने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। श्री नटवर सिंह जी भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं, मगर इससे भी बड़ा परिचय उनका लेखक के रूप में है। न्यूयॉर्क से E.M. फॉस्टर और नेहरू पर उनकी 2 किताबें छपी हैं। उनके द्वारा एडिट की गई भारतीय कहानी की एक एंथोलॉजी जो काफ़ी मशहूर हुई है, लंदन से छपी है। महाराजा सूरजमल पर छपी हुई किताब नटवर सिंह के हिस्टोरिकल इंसाइट का उम्दा नमूना है। लेखक के रूप में उनकी शोहरत फैली हुई है। अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार असमिया में लिखते हैं। प्रोफेसर सुरूर की नोट एड्रेस पेश करेंगे। उर्दू क्रिटिसिज्म को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण नक्कादों में इनकी जगह सबसे ऊपर है। अमृता जी हमारी हैं, हमारी रहेंगी। अकादमी की ओर से यही इनका सबसे बड़ा परिचय है। प्रोफेसर गाडगिल अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मशहूर भारतीय कहानीकार, मराठी में लिखते हैं। प्रोफेसर नारंग अकादमी के उर्दू एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर, जिनकी मदद से इस सेमिनार का सारा काम हमारे लिए करना संभव हुआ है। मौलाना साहब की जन्म शतवार्षिकी का ये साल है और कहने को आज के इस सेमिनार से उनके 100वीं सालगिरह के जलसों की शुरुआत हो रही है। साहित्य अकादमी के लिए ऐसा करना एक खास मायने रखती है। आज से 34 साल पहले साहित्य अकादमी का उद्घाटन मौलाना साहब ने ही किया था। आज उनके जन्म शतवार्षिकी के उत्सव की शुरुआत करके साहित्य अकादमी उनके प्रति अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर रही है। गुबारे खातिर में फैज़ी के अशार मौलाना साहब ने दोहराए थे। आज मौलाना की याद में उन्हें मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हर नगमा की बस्ताम बरी तार, नाकूश निहुफ्ताम बजुन्नार, इगुल की बबोस्ता निसारिस्त, असमन बबहार यादगारिस्त। साहित्य अकादमी के उद्घाटन भाषण में मौलाना साहब ने स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर काफ़ी जोर दिया था। उनके तकरीर का एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। Today is the first day in the life of the Indian Academy of Letters. It is necessary that we should have a clear idea of the work which it is intended to perform and the standards it will place before the world. The question of standard is, to my mind, fundamental in the concept of the Academy. The Academy must lay down a standard for those who seek to be recognized as distinguished men of letters. The Academy would serve its purpose only if its standard is set as high as possible. If the standard is lowered, the very purpose of establishing the Academy is lost. दरअसल स्टैंडर्ड को बरकरार रखना मौलाना साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था और इसको संभव बनाने के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी भर एक ही चीज़ की खोज की
हकीकत। इसे जानने के लिए उन्हें मुख्तलिफ राहों से गुजरना पड़ा। गुबारे खातिर में कहते हैं, मगर मैं रुका नहीं। मेरी प्यास मायूसी पर कानिया होना नहीं चाहती थी। बिल आखिर हैरानगियों और सरगश्तियों के बहुत से मरहले तय करने के बाद जो मुकाम नमूदार हुआ, उसने एक दूसरे ही आलम में पहुंचा दिया। मालूम हुआ कि इख्तलाफ और निज़ा की उन्हीं मुतारिज़ राहों और औहाम और ख़यालात की इन्हीं गहरी तारीकियों के अंदर एक रोशन और कतई राह भी मौजूद है, जो यकीन और एतकाद की मंजिले मकसूद तक चली गई है। अपने साथियों में इसी कारण उनका इतना ज़्यादा सम्मान भी था। पंडित नेहरू उनके बारे में कहते थे कि मौलाना एक बहुत बड़े लेखक हैं। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वक्ता के रूप में वे बेमिसाल हैं, मगर सबसे बड़ी बात उनमें वही पुराने ज़माने की ग्रेशियसनेस है, कर्सी है, टॉलरेंस है, पेशेंस, जो खूबियाँ आज की दुनिया में पता नहीं कहाँ खो गई हैं। मौलाना साहब ने तस्करा में अपने बारे में लिखा है कि वे बेघर घुमक्कड़ थे। ये गरीबुद दुआरे अहेद की तुलना भारत की उन सारी महान हस्तियों के साथ की जा सकती है जो परिव्राजक होना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। मौलाना साहब अपने को ना आशनाए अस्त और बेगानाए खेश भी कहते रहे। दरअसल मलिहाबादी के ज़िक्र आज़ाद के मुताबिक उनमें एक ख़ास किस्म की मिस्टिसिज्म थी। अचानक आंखों के सामने से पर्दा का हटना, खोए हुए हकीकत को पाना, आशाओं की रोशनी को देखना, आज़ाद के रिलीजियस एक्सपीरियंस को एक मिस्टिकल बाना पहनाती है। ये बात सच है कि आज़ाद साहब की ज़िंदगी की बुनावट में इस्लाम का ज़बरदस्त प्रभाव था, मगर उनकी नज़र बड़ी व्यापक थी। उनका कहना था कि इस्लामी आंदोलन को सिर्फ एक ही नारा बुलंद करना चाहिए कि कोई सच्चा मुसलमान कैसे बन सकता है। सच्चा मुसलमान कभी किसी दूसरे मज़हब के खिलाफ नहीं हो सकता। सच्चाई का रास्ता हमेशा अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता होता है। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता को आधार बनाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वे उन गिने हुए नेताओं में थे जो मज़हब के बीच से रास्ता बनाते हुए राष्ट्रीयता तक पहुँचे थे, मगर फिर भी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का सहारा लेते कभी भूले नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम के हर पन्ने में इसी की चमक दिखाई पड़ती है। इस किताब की आखिरी लाइन है, हिस्ट्री अलोन विल डिसाइड वेदर वी हैव एक्टेड वाइजली एंड करेक्टली इन एक्सेप्टिंग पार्टीशन। जो शख्स हिस्ट्री को तरजीह देता है, उसके नज़रिया को साइंटिफिक करार देना ही पड़ता है। आज के इस सेमिनार में 3 विषय रखे गए हैं: अदबी खिदमात, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, कौमी नज़र, नेशनल विजन, और दीनी फ़िक्र, थियोलॉजिकल क्रिएटिविटी। इस पर कल से रविंद्र भवन में 2 दिन की बहस शुरू होगी। बहस में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान के आला दर्जे के लेखक और स्कॉलर मौजूद हैं। श्री मलिक राम, जनाब अली सरदार जाफरी, प्रोफेसर मसूद हुसैन, प्रोफेसर अगवानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जनाब असगर अली इंजीनियर, जनाब फुज़ैल जाफरी, प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम, जनाब अहमद सईद मलिहाबादी, जनाब मोहम्मद यूसुफ टेंग, जनाब मीर गुलाम रसूल नास्की, प्रोफेसर शेरवानी, प्रोफेसर मुशीरुल हसन और डॉक्टर बेग। मैं आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मौलाना आज़ाद, जैसा कि मैं फरमा चुका हूँ, अपने को गरीबुद दयारे अहेद कहते थे। ये हिंदुस्तानी कल्चर की सबसे बड़ी बात है। उपनिषद कहता है, जो चलता है उसे ही अमृत मिलता है। देखो, सूरज चलते हुए कभी थकता नहीं, इसलिए तो उसमें इतना उजाला है। इसलिए चलते रहो, चलने से ही अंधकार हटेगा, रोशनी दिखाई देगी। मौलाना की ज़िंदगी इसी तरह के एक राहगीर की ज़िंदगी रही है। नज़ाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी तक नहीं आई। शुक्रिया।